लोकसभा चुनाव 2024 के एग्जिट पोल के नतीजे आ गए हैं। एग्जिट पोल में मध्य प्रदेश में भाजपा अपने 2019 के प्रदर्शन को दोहराती हुई दिख रही है। प्रदेश की 32 लोकसभा सीटों में से अधिकांश एग्जिट पोल ने या कहें सभी एग्जिट पोल ने मध्य प्रदेश में भाजपा को 28 सीटें जीतते हुए दिखाया है। वहीं कुछ एग्जिट पोल मध्य प्रदेश में कांग्रेस को एक सीट कौन सी है, वो ये छिंदवाड़ा सीट है। छिंदवाड़ा सीट जहां जो कमलनाथ की गढ़ के रूप में पहचानी जाती थी और 2019 में भी भाजपा इस सीट को नहीं जीत सकी थी, इस बार भी वो कांटे के मुकाबले में दिख रही है। इस बार छिंदवाड़ा लोकसभा सीट प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट थी और वहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत भाजपा के करीब सभी दिग्गजों ने चुनाव प्रचार किया था। ये है मध्य प्रदेश की 32 लोकसभा सीट। यदि यहाँ पर बात किया जाए तो ऊपर से बात किया जाए तो भिंड लोकसभा सीट से संध्या राय जो बीजेपी की प्रत्याशी है वो जीतती हुई एग्जिट पोल के में दिखाई दे रही है। ग्वालियर से भाजपा के प्रत्याशी भारत सिंह कुशवाहा हैं, वो जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुरैना लोकसभा सीट से शिवमंगल सिंह तोमर जो भाजपा के प्रत्याशी हैं वो भी एग्जिट पोल में जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। गुना एक हाई प्रोफाइल लोकसभा सीट है जहां पर भाजपा ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट दिया था। ज्योतिरादित्य एग्जिट पोल के नतीजों के मुताबिक ज्योतिरादित्य सिंधिया भी चुनाव जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके नीचे राजगढ़ एक भी हाई प्रोफाइल सीट थी जहां से दिग्विजय सिंह कांग्रेस के प्रत्याशी थे जिनका मुकाबला रोडमल नागर से था। रोडमल नागर तीसरी बार चुनावी मैदान में थे। यहाँ पर काफी चुनाव के समय चर्चा थी, लेकिन एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि राजगढ़ लोकसभा सीट भी बीजेपी जीत रही है। भोपाल लोकसभा सीट जहां से बीजेपी ने इस बार आलोक शर्मा को टिकट दिया था। आलोक शर्मा विधानसभा चुनाव में भी प्रत्याशी थे लेकिन उनको हार का सामना पड़ा था। लेकिन इस बार भोपाल लोकसभा सीट बीजेपी एक अच्छे मार्जिन से जीतती हुई दिखाई दे रही है। अगर बात किया जाए होशंगाबाद सीट तो होशंगाबाद सीट से बीजेपी ने दर्शन सिंह चौधरी को टिकट दिया था। दर्शन सिंह चौधरी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं और बीजेपी का गढ़ माना जाता है होशंगाबाद सीट, वहां पर जीत आ रहे। इसके साथ विदिशा लोकसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है और वो एक एग्जिट पोल में विदिशा लोकसभा सीट भाजपा जीत रही है। और निगाह यह रहेगी कि विदिशा लोकसभा सीट पर भाजपा कितनी बड़ी जीत दर्ज करती है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो रतलाम लोकसभा सीट भी भाजपा जीत रही है। इंदौर एक खास सीट है लोकसभा की। इंदौर लोकसभा सीट पर बीजेपी क्लीन स्वीप करेगी क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस का कोई उम्मीदवार नहीं था। कहा जा रहा है कि इंदौर में बीजेपी इस बार जीत का रिकॉर्ड बनाएगी। इसी तरह खजुराहो लोकसभा सीट जहां से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा उम्मीदवार हैं और वो दूसरी बार खजुराहो लोकसभा सीट से उम्मीदवार हैं। खजुराहो लोकसभा सीट में भी भाजपा बड़े मार्जिन से जीत सकती है। एग्जिट पोल में भी खजुराहो में बीजेपी की जीत दिखाई दी है। यहाँ पर विपक्ष कांग्रेस का कोई उम्मीदवार नहीं था। सपा से यहाँ पे कैंडिडेट मीरा यादव थी लेकिन उनका पर्चा खारिज हो गया था। तो यहाँ पर भी बीजेपी के सामने वॉकओवर वाली स्थिति थी। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की 32 लोकसभा सीटों में से 28 लोकसभा सीटें बीजेपी जीतते हुए दिखाई दे रही है। कुछ सीटें हैं जो टफ हो सकती हैं लेकिन नजदीकी मुकाबलों में भी वो सीटें बीजेपी जीतेगी। चुनाव एग्जिट पोल के आने से पहले भाजपा ने दावा किया था कि मध्य प्रदेश में भाजपा 68% वोट बैंक हासिल कर सकती है और एग्जिट पोल के भी बता रहे हैं कि भाजपा 60 से अधिक वोट प्रतिशत हासिल कर सकती है। 2-4 महीने पहले जो विधानसभा चुनाव हुए थे वहां पर बीजेपी ने 58% वोट शेयर हासिल किए थे। तो और अगर बीजेपी 60% से ऊपर वोट शेयर हासिल करती है तो मध्य प्रदेश में भाजपा की एक प्रचंड जीत होगी। भोपाल से वेब दुनिया के लिए विकास की रिपोर्ट।